अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कुलूस उस्मान के एपिसोड 112 का पहला सीन को डिस्कस करेंगे। तो जब वालदा सुल्ताना उस्मान बे के सामने शेख हैदर बाला और बाला खातून को फांसी की सजा देने लगती है, तो फिर कौन बाला और शेख को वहां से बचाता है, जबकि उस्मान बे तो खुद उनकी चाल में फंस जाता है और सुल्तान मसूद को भी वालदा सुल्ताना गिरफ्तार करवा लेती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बाला खातून और शेख हैदर बाला को कौन बचाता है और सुल्तान अलाउद्दीन उस्मान बे को जिंदान में बंद करने का ऐलान क्यों करता है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपकी सपोर्ट हम तक आती रहे। जब उस्मान सुल्तान मसूद को किले के अंदर लेकर आता है तो ऐलान होता है कि उस्मान बे आ गए हैं। किले के अंदर ही उस्मान बे का भतीजा अख्तमूर अपने साथियों के साथ खुफिया तरीके से किले के अंदर दाखिल होता है और वो सुनता है कि उस्मान बे अब किले के अंदर आ चुके हैं। तो वो अपने दोस्तों को कहता है, तो अख्तमूर सिपाही से कहते हैं कि गर्दाशम, अभी वक्त है कि हम अपनी चाल चलें। अख्तमूर कहता है, नहीं, हमारा फ़र्ज़ है कि जब सरदार उनको जिंदान की तरफ मुतवज्जो करें तो हम महल में दाखिल हो जाएं। हम अपने मकसद के अलावा कुछ नहीं करेंगे। हम इस वक्त तक इंतज़ार करेंगे जब तक कि मुनाफिकों को गिरा ना दिया जाए। फिर अख्तमूर तीरों से हमला कर देता है और वालदा सुल्ताना के सारे सिपाही को मार देता है और उस्मान यूं शेख और अदबालो को वहाँ से बचा देता है। फिर उस्मान वालदा सुल्ताना को कहता है, अब तुम जालिमों में से हो, तुम आखिरकार इसका हिसाब दोगी, लेकिन सबसे बड़ा हिसाब वो लोग देंगे जो आपके पीछे खड़े हुए और इस सारे जुल्म पर खामोश रहे और सबसे बड़ा हिसाब अदा करेंगे। फिर वालदा सुल्ताना कहती है, उस्मान बे, जब तीर चलेंगे तो उनका निशाना आप ही होंगे। मेरा बेटा सुल्तान अलाउद्दीन आ रहा है। मैं तुम सब के सर उतार कर उन्हें हर कबीले में लेकर जाऊंगी। फिर कभी कोई भी गद्दारी या बगावत की कोशिश नहीं करेगा। उस्मान कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है। अगर आज हम में से इस ज़मीन पर कोई मर जाए तो हम सब भी कल को मरने के लिए तैयार होंगे। ये फैसला आपका है वालदा सुल्ताना। तुम में से कोई भी इस किले से जिंदा नहीं निकलेगा उस्मान, क्योंकि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। फिर उस्मान उलूफ की तरफ देखता है, तुम भी यही हो? यही हूँ उस्मान बे, मैं तुम्हें मारने के लिए यही हूँ। ठीक है, फिर जो पहले तीर चलाते हैं, जिनका तीर पहले हदफ पर पहुँचता है, वो हम हैं। लेकिन तुम्हारा क्या इसमें? मुझे बताओ, अगर तुम मुझे अपने पैरों के साथ यहाँ से निकलने नहीं देती, फिर हम देखेंगे कि कौन शहादत के लिए तैयार है और कौन मौत से डरता है। अब मैं शेख और बाला को लेकर जाऊंगा। तुम ऐसा कर सकते हो उस्मान, अगर तुम मसूद को यहीं छोड़ दो। मैं तुम्हारी गुस्ताखी को भूल सकती हूँ। हम बहादुर हैं, लेकिन तुम्हारा क्या? हमें बताओ, हमें देखो। क्या तुमने मेरे शेख को हिचकिचाते हुए देखा? मेरी खातून को देखो। क्या तुमने उसे शहादत से पीछे हटते देखा? मेरी तरफ देखो, मेरे सिपाहियों को देखो, उनको देखो जो मौत से नहीं डरते। देखो ताकि तुम्हें मौत याद रहे। मौत को याद करो इस्मान। तुम मुश्तरका मफाद के लिए मिलकर काम करते हो। ये सब कुछ माल के लिए और जान के लिए है। फौजियों, अपने तीरों का हदफ सिपाहियों की तरफ मत करो। निशाना उस्मान बे और उसके साथियों पर बांधो। जो भी तेज तरीन है पहले मरेगा। तो फिर आओ देखें। मुझे अपने पुराने दुश्मन जैसा ना समझो उस्मान, तुमने पहले मुझे जैसा कोई नहीं देखा होगा। फिर एक नारा लगता है, सुल्तान अलाउद्दीन हजरत आ रहे हैं। वालदा सुल्ताना कहती है, क्या तुमने सुना? ये किस्मत का खेल है, ये तुम्हारी मौत का फरमान है उस्मान। फिर एक नारा लगता है, शहंशाह के नायब कांता कुजीनोस आ रहे हैं। अब क्या करोगे उस्मान बे? फिर सुल्तान अलाउद्दीन कहता है, अपने हथियार नीचे करो। उस्मान कहता है, यहाँ हुक्म सिर्फ मेरा है। पाइयों, अब अपने हथियार नीचे कर दो। सुल्तान कहता है, पाइयों को गिरफ्तार करो। जब तुम मैदान में होते हो, अहवाल कभी नहीं बदलते उस्मान बे। कमान हमेशा खींची जाती है और तलवारें खींची जाती हैं। क्या आपकी बदअखलाकी की कोई हद नहीं है? जब मेरे शेख और खातून को यरगमाल बनाया जाए, मैं कोई हद नहीं देखता। अगर हमने ये ना सुना होता जो आपने किया और अपनी आंखों से ना देखते, हम आपकी हालत पर दुखी होते उस्मान बे। वालदा सुल्ताना कहती हैं, खुश आमदीद सुल्तान हजरत, यहाँ के हालात ऐसी ही हैं। हाँ, मैं हालात देख रहा हूँ, लेकिन शेख हैदर बाला की ये हालत इस लायक नहीं वालदा। लेकिन उस्मान बे और उसकी खातून दूसरी तरफ वाज़े तौर पर बाकी हैं। फिर कांता कुजीनस कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन हजरत, जैसा आपने कहा, इनके जराइम साबित हैं। न सिर्फ कूनिया के खिलाफ, इन्होंने बाज़ंतीनियों के खिलाफ भी जराइम का अर्तब किया है। इन पर पहले मेरी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। एक नाइब एक सुल्तान के बराबर है। क्या आप मुझे बता रहे हैं कांता कुजीनस, उस्मान बे पर मेरी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा? कांता कुजीनस, अगर आपको जान प्यारी है तो अभी यहाँ से चले जाएं। अभी जाता हूँ सुल्तान, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। और हाँ, अपने बेकार आदमियों को साथ लेकर जाना। उस्मान बे और उसकी खातून का मुकदमा चलाया जाएगा। जुर्म पहले ही साबित है, लेकिन मुकदमे की समाअत फिर भी होगी। इन्हें जिंदान में ले जाओ। सिपाहियों को गिरफ्तार कर दो। फिर सिपाही उस्मान की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हैं। उस्मान कहता है, अपने हाथ हटाओ। मैं जानता हूँ कि इस किले का जिंदान कहाँ है। मारमराचिक मेरी मलकियत है, आपकी सरहदों पर मौजूद दीगर तमाम ज़मीनों के साथ। आप जिस मलकियत की बात कर रहे हैं
ہو سکتا ہے وہ آپ کی نہ ہو عثمان بے، انہیں لے جاؤ۔ پھر عثمان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ زنجیروں سے باندھ دیے جاتے ہیں۔ پھر عثمان سلطان کے سامنے کہتا ہے یہ فانی دنیا ہے سلطان حضرت، یہ فانی دنیا ہے۔ پھر والدہ سلطانہ کی طرف دے کر کہتا ہے یہ ہم سب کے لیے فانی دنیا ہے، ہم سب کے لیے۔ پھر وہاں سے عثمان کو زندان میں لے جاتے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ۔